तमाम राजनीतिक पार्टी झारखंड जनता को आपस में लड़वा रहे हैं और अपना रोटी सेक रहे। मैं फिर कहना चाहूं, अभी हाल फिलहाल में पिछले महीने में हमारे झारखंड के एक प्रमुख जाति कुर्मी भाई लोग आंदोलन चला रहे हैं। मांग क्या है? मांग है कि कुर्मी जाति को भी एससी में शामिल किया जाए, आदिवासी सूची में शामिल किया जाए। मैं कह रहा हूं कि आखिर ये आया कहां से? मेरा साफ कहना है, ये दरअसल हम लोग के जो संपूर्ण विकास होता झारखंड के जनता का, यहाँ के तमाम भाइयों का, तो ये सवाल है, ये आदिवासी समुदाय के ऊपर ये संगठित हमला है और इसलिए इसका भी हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे और आगे हम लोग इस पर रणनीति बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात से समाप्त करता हूं। सबों को जोहार, जय झारखंड। को मैं धन्यवाद देना साथ में दीदी सुमित्रा मुर्मू जी, इनका प्रयास उड़ीसा बंगाल लगातार इनका प्रयास रहा हमारे आदिवासी समाज के लिए, धर्म कोड की मान्यता के लिए और आदिवासी हक अधिकार के लिए हमेशा आंदोलन करते रहे हैं। और हम आदिवासी समाज को हमारे पूर्व सांसद और सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू जी के साथ हम सभी आदिवासी समाज को इनके कंधे पे कंधे मिला के चलना चाहिए कि नहीं? धन्यवाद। जब तक हम किसी एक आदमी को अगर लीडर मान के हम अगर आगे नहीं बढ़ते हैं तो शायद हम आदिवासी समाज के लिए कोई भी हक और अधिकार के लिए हम संघर्ष कर नहीं पाएंगे और मंजिल तक हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हम लोग सभी आदिवासी समाज को, उरांव, मुंडा हो, खड़िया, संथाल, जितने भी हम लोग जनजाति हैं, सालखन मुर्मू के साथ कंधा से कंधा मिला के सभी समाज को चलना चाहिए। और जब तक हम लोग समाज एकजुट होके सरकार से संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हमको शायद सरना कोड का सपना लेके हम लोग इतना दूर दूर से गांव से आए हैं, ये संभव सफलता नहीं होगा। और इसके लिए हमें हमारे बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष सेंगेल अभियान और पूर्व सांसद सालखन मुर्मू का साथ देना पड़ेगा, उनका कंधा को उनको मजबूत करना पड़ेगा। तभी लड़ने के लिए आगे हमको एक सशक्त लीडर का जरूरत है। इनकी अगुवाई में हम देख रहे हैं बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड में ये आवाज को कभी दबने नहीं दे रहे हैं। ऐसे सशक्त नेताओं का जरूरत है। और हमेशा आदिवासी छात्र संघ आगे भी सेंगेल अभियान का प्रोग्राम में आदिवासी छात्र संघ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और आगे भी हम आदिवासी मुद्दा के लिए जो लड़ रहे हैं हमारे पूर्व संसद महोदय, उनका साथ हम लोग आदिवासी छात्र संघ पूरे झारखंड में हमेशा कंधा में कंधा मिला के चलेंगे। और अब हम लोग समाज के सभी लोग अच्छे अच्छे विचार दिए, हमको किस तरह से लड़ाई लड़नी है और साथ देनी है हमारे पूर्व संसद महोदय को। हम बहुत ज्यादा ना बोलते हुए हमको लगता है बारिश, समय और मौसम को साथ देते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमको आशीर्वचन को सुनना चाहिए। इसलिए मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी बंद करता हूं। अंत में सभी को झारखंडी जोहार। नितोता अबतला रे पास्टे जितकरे दिसम गमके जीवित बोंगा नाम सालखन मुर्मू जी टिकिंग अपिने बिचर किंग दोया आज जहां के गमसा छोरा पे गोमके आ मिलती
बाद आकिने बिचार आंजम पोरे फिर बोंगा बखेड़ हुआ और उना बाद अबुआ गमछा अचुर हुआ आपो दो आदिवासी सेंगेल अभियान सेना कनाबो कर्मी कनाबो कार्यकर्ता कनाबो और उना हो कमी गमछा अचुर वाला वो गुरो कामा गोडो जनातिने कुसिदबु दाड़ियाबु गोरो कामा और नितो दो सालखान मुर्मू गमके तकिने भीतर को अंजमा नितो दो नारा होगा आदिवासी कोड देना होगा आदिवासी कोड देंगे आदिवासी कोड लेके रहेंगे अपना दफा कोड लेके रहेंगे अपना धर्म कोड लेके रहेंगे सालखान मुर्मू जिंदाबाद सालखान मुर्मू आगे बढ़ो सालखान मुर्मू आगे बढ़ो अपना धर्म कोड लेके रहेंगे अपना कोड देना होगा जिंदाबाद आदिवासी संगठन अभियान जिंदाबाद माइक पे टोला आप थोड़ा सामने में रहिएगा आप थोड़ा माइक पर ध्यान दीजिएगा कहीं कोई बहुत ज्यादा मत होने दीजिए इसका विशेष रूप से ध्यान दीजिए आप ही में ठीक कर लीजिए बहुत कहीं कोई होते रहता है आज mito mungkin tiking ating maginya bicara king sabare maupun kana king alo peham ya este ona lutur kata bo an tehnya noa karena धर्म कोड धरना प्रदर्शन में एक सेकेरकन अपने सनाम को खोज आदि आदि गुण मनाओ और जोहर जोहर आदो नीत मानान हिंदी तीन रोड़ा रांची झारखंड राजधानी कना नोडे कोई दिल्ली हबी आबुआ कथा सेनोआ आदो मानान हिंदी तीन रोड़ा इन तायम अबुआ सांताली परिस्थिति जोड़ा और नीट हो तीन गान होड़ अबोरिन तायम से तो हमते नाते दाड़ान रगे मेना कोआ आदो वॉलंटियर को लीडर को थोड़ा नेल करते उपस्थित भाइयों बहनों मीडिया के साथियों पुलिस प्रशासन के सहयोगियों आप सभी लोगों को आज की सभा में हमारी तरफ से अभिनंदन जोहार धन्यवाद। सबसे पहले आज की सभा में हम जरूर सरना धर्म कोड के लिए इस सभा का आयोजन किए हैं, इस धरना प्रदर्शन का आयोजन किए हैं और इस सरना धर्म कोड हमारे लिए भारत के लगभग 10% आबादी के लिए करो या मरो डू और डाई वाली बात है और हम आदिवासी संगठन अभियान की तरफ से भारत के तमाम आदिवासी जो हिंदू मुसलमान या ईसाई नहीं हैं उनके लिए एक प्रकार से डू और डाई करो या मरो की अवस्था मैं उनको बताना चाहता हूँ। यदि हम आदिवासी जो प्रकृति पूजक हैं धर्म को खो देंगे या किसी दूसरे धर्म में चले जाएंगे तो हमें हमारा देवता बदलना होगा, भगवान बदलना होगा। पूजा पाठ पर्व त्योहार हमारी जो परंपरा है, हमारी जो बच्चा जन्म लेता है, शादी होता है, श्राद्ध होता है, पूजा पाठ होता है, पर्व त्योहार होता है, सब चीज बदल जाएगा। भाषा संस्कृति बदल जाएगी, सोच संस्कार बदल जाएगा, उसका नाम बदल जाएगा, वो विदेशी हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। तो हम आदिवासी इस भारत देश के सबसे पुराने लोग हैं और हम ही हैं जो प्रकृति और पर्यावरण के साथ जीते हैं, उसी को अपना ईश्वर मानते हैं।
क्योंकि प्रकृति और पर्यावरण ही हमारा पालनहार है। प्रकृति ही हमें भोजन देता है, पानी देता है, हवा देता है, सब कुछ देता है। और इसीलिए हम लोग प्रकृति को ही अपना भगवान मानते हैं, अभी तक मानते हैं। और यदि हम आदिवासियों को भारत के संविधान में मौलिक अधिकार होने के बावजूद मजबूर किया जाता है कि हम दूसरे धर्मों की तरह विवशता में, दबाव में, प्रलोभन में, राजनीतिक कारणों से जाने के लिए मजबूर किए जाते हैं, तो ये मानवीय अधिकारों का, ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन है। आदिवासियों को कुछ और बनाने का षड्यंत्र है। तो इसलिए मैं इसको इस प्रकार देखता हूँ कि भारत के सभी आदिवासियों के लिए, बल्कि दुनिया के आदिवासियों के लिए, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए भी इस समय भारत देश में आदिवासियों को सरना धर्म कोड के नाम से मान्यता मिलनी चाहिए। इस पर मैं एक दो बात और जोड़ना चाहूँगा। यही रांची में बहुत सरना धर्म कोड के लिए बोलने वाले, लड़ने वाले अनेक संगठन है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हम लोग मिल के चलें। जब मांग हमारी एक है तो मिल के चलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य हमारे कुछ अगुआ लोग, संगठन लोग, ईगो प्रॉब्लम या जो भी हो, तो मैं उनसे आज भी अपील करना चाहता हूँ, चलो सरना धर्म कोड के नाम से हम इस चीज हासिल करें। उसी प्रकार हमारे बीच में बड़ा विभ्रांति है। कुछ लोग आदिवासी धर्म कोड के नाम से कुछ हरी धर्म, कुछ बिदिल धर्म, कुछ भीली धर्म, कुछ गोली धर्म, तो हमसे भी रोज लोग पूछताछ करते हैं कि इतने सारे नाम हैं, हम लोग किस नाम से आगे बढ़ेंगे। हमारा इतना ही कहना है, हम आदिवासी प्यासे हैं, हम पानी चाहते हैं। उस पानी को आप वाटर भी बोल सकते हो, पानी भी, जल भी, नीर भी, दा भी। तो हम लोग विभिन्न नामों से उस पानी की मांग कर रहे हैं। तो भारत सरकार से हम एक ही चीज चाहते हैं, हम जो लोग प्रकृति पूजक हैं, भाई जो भी नाम से दे दो, लेकिन दे दो, हमको हमारा धर्म का पहचान दे दो, और वो देंगे। तो कुछ लोगों के मन में ये तर्क है कि इतना सारा नाम तो सरकार बोल सकती है कि आप लोग पहले एक नाम लेकर आइए। तो ये गलत तर्क है। जैसे एक वैकेंसी है एक डॉक्टर के लिए, 100 लोग अप्लाई करते हैं, तो सरकार नहीं बोल सकती है कि 100 लोग डॉक्टर का नौकरी के लिए आ गए हो, पहले एक आदमी तुम लोग चुन के भेजो। ऐसा नहीं होता है। परीक्षा लिखा लो भाई, और जो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा उसको डॉक्टर बना दो। उसी प्रकार किसी विधानसभा क्षेत्र में एक सीट है, 10 आदमी खड़ा हो गया, तो ऐसा नहीं बोल सकता है चुनाव आयोग कि 10 आदमी खड़े हो गए, हम क्या करें। अरे चुनाव करा लो, जो सबसे ज्यादा वोट लेगा उसी को ना आप एमएलए बनाएंगे। तो 2011 के जनगणना में, ये भारत सरकार का जनगणना का डाटा है कि सरना धर्म कोड के नाम से करीब 50 लाख लोग लिखाए, और आदिवासी धर्म करीब 45,000, सारी धर्म करीब 4 लाख, और गोंडी भीली आदि का कोई ज्यादा संख्या नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ भारत सरकार को कि सेमीफाइनल हम लोगों का 2011 में हुआ, हमने 50 लाख नंबर लाया है। अभी अगला जब भी आप जनगणना करेंगे, हम 100 लाख पार करेंगे। आप कैसे नहीं दीजिएगा, और नहीं दीजिएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि संविधान में मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 25 के तरफ से। तो मैं इस मुद्दे पर यही कहूंगा कि चलो जल्दी चलो, अब मानते रहने से नहीं होगा। भारत सरकार पर हम लोग को दबाव बनाना होगा, और इसलिए हमने भुवनेश्वर के ऐसे ही धरना कार्यक्रम में 20 सितंबर को, फिर 30 सितंबर को कलकत्ता में, जहां 1 लाख से ज्यादा लोग जमा हुए थे, आज हम लोग रांची में कर रहे हैं। फिर 4 नवंबर को हम लोग आसाम की राजधानी
गुवाहाटी में करने वाले हैं, उसके बाद पटना में भी करेंगे। क्यों हम करना चाहते हैं कि आदिवासी संगील अभियान इस समय झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, हम 5 प्रदेश में आदिवासियों को जगाने का काम कर रहे हैं और बहुत लोगों को जगा चुके हैं। आज भी जितने लोग आए हैं ये गांव देहात के मगरू बुधवा नहीं है, ये आदिवासी संगील सेना है, ये प्रतिनिधि हैं, बैज लगा के ट्रेन में बिना भाड़ा के यहाँ आए हैं धर्म के लिए। ये रांची के किसका मुंडा उड़ाव नहीं आया है, नेता लोग कुछ आए हैं। तो कहने का मेरा मतलब है वही लोग साथ दे या ना दे, सालखन मुर्मू और सेंगेल सेना मिलके हम लोग इसको जीत करके दिखाए। और इसीलिए हमने भारत सरकार को पहले भी अल्टीमेटम दिया है, आज भी दे रहे हैं कि 20 नवंबर 2022 तक भारत सरकार सरना धर्म कोड के मामले पर आप घोषणा करो, मान्यता दो, नहीं तो बातचीत शुरू करो और नहीं तो पॉजिटिव संकेत अर्थात सकारात्मक संकेत दो, अन्यथा हम 30 नवंबर 2022 को 5 राज्य में रेल रोड चक्का जाम करेंगे। और जितने भी आदिवासी हैं, चाहे संताल हो, मुंडा हो, उरांव हो, खड़िया हो या भूमिज हो या पहाड़िया हो या जो भी हो, चलिए सरना धर्म आपके लिए, हमारे लिए, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए इसकी जरूरत है। और यदि हम इस धर्म की मान्यता नहीं ले सकेंगे तो हमारे बाल बच्चे, हमारा भविष्य, हमारी पीढ़ी वो खो जाएगा। धर्म आपने बदल लिया माने भाषा, संस्कृति, सोच, संस्कार, जीवन आपका बदल जाएगा, भगवान आपका बदल जाएगा, पर्व त्योहार बदल जाएगा, आपका चेहरा, नाम, ड्रेस, खाना पीना सब चीज बदल जाएगा, आप प्रकृति से दूर चले जाएंगे। हमारे बीच जितने आदिवासी ईसाई बने हैं, मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि इन्होंने इस समय आदिवासियत से ज्यादा ईसाइयत के लिए चिंता करते हैं। वो आदिवासी और ईसाइयत के बीच में उनको यदि फर्क करने के लिए कहा जाए तो ईसाइयत को पहले चुनेगा, आदिवासियत को नहीं। और जितना मुंडा उरांव है, आप यदि उनसे पूछेंगे, जो लोग ईसाई बन गए हैं, तुम क्या हो, तो बोलेगा हम मिशन है। वो मुंडा उरांव नहीं बोलता है, और मुंडा उरांव भाषा भी भूल गया है, भगवान भी भूल गया है। और मुझे लगता है हमसे भी लोग बोलते हैं, नहीं ईसाई लोग आदिवासी को बहुत पढ़ाया, हाँ पढ़ाया, लेकिन ईसाई लोग आदिवासी के बीच में से बिरसा मुंडा पैदा नहीं किया। वो आदिवासी को पढ़ाया लिखाया, गुलाम बनाया, पेट और परिवार के लिए बड़ा बड़ा अफसर आदिवासी ईसाई लोग बनते हैं, लेकिन आदिवासी का आशा भाषा, जाति, धर्म, इज्जत, आबादी, रोजगार, चाषबास के लिए लड़ना नहीं सिखाया। यही रांची में हम आज से नहीं, जब से राज बना है उसके पहले से ही रांची में लगातार मीटिंग सेटिंग करते रहे। रांची में कई लाख ईसाई आदिवासी है, और यार रैली करने बुलाओ, घर से नहीं आएगा, बोलेगा ईसाई आदिवासी को रैली, मीटिंग, जुलूस में नहीं जाना है, पढ़ना लिखना है, नौकरी करना है, घर में अंडा देना है। तो ये लोग यहाँ आ जाते तो यहाँ आदमी नहीं अटका। अभी कुर्मी महतो लोग आदिवासी बनना चाहता है। भारत देश में कोई भी कुछ बन सकता है, उसका विरोध नहीं है, लेकिन सब कुर्मी अब आदिवासी बन जाएगा तो ये सब आदिवासी जो असली आदिवासी है वो फांसी के फंदा में लटक जाएगा। लेकिन इसके खिलाफ भी ईसाई आदिवासी कुछ बोलेगा नहीं। तो हमारा कहना ये है, सरना धर्म कोड के मामले पर ये हम लोगों के लिए जीवन और मरण का सवाल है। अरे भाई क्या होता है माइक आपका? जीवन और मरण का सवाल है, डू और डाई का सवाल है। तो
30 नवंबर 2022 के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। आज से लौटने के बाद गांव-गांव में, घर-घर में सब आदिवासी को बताना होगा कि ये जो सरना धर्म का मामला है, हम आदिवासियों के अस्तित्व का मामला है, पहचान का जो चला रहा हूँ, धर्म गुरु बनने के लिए नहीं, आप लोग को ये अंधविश्वास चमत्कार के लिए नहीं। हम ये धर्म का बात इसलिए उठा रहे हैं, ये धर्म को एकजुट कर सकता है। इसके बारे थोड़ा मैं समझाना चाहूंगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये जितने धर्म हैं, ये पूजा पाठ जरूर करते हैं। उसके बाद अपने समाज के समूह को उन लोग एकजुट बनाने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। और बाकी धर्म पूजा पाठ के अलावे नए नए कार्य क्षेत्रों का विस्तार किया। सब धर्म के लोग शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल कॉलेज खोलते हैं। सब धर्म के लोग सेवा के क्षेत्र में अस्पताल खोलते हैं, धर्मशाला खोलते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं और राजनीति की भी बात करते हैं। मंदिर में सब हिंदू लोग जमा होता है और बात क्या करता है, पूजा पाठ करने के बाद वोट किसको देना है, वही बीजेपी जो राम मंदिर बनाएगा। मुसलमान लोग भी मस्जिद में जमा होता है, वोट किसको देना है, जो बीजेपी को हराएगा। और क्रिश्चियन लोग भी गिरजा में जमा होता है, वोट किसको देना है, हर्षाप को। और आदिवासी लोग पूजा पाठ के नाम से क्या करता है, और झुकता है। ऐसा ऐसा देखे हो ना, हम लोग संताली में बोलते हैं रूमू कहना। और झुकने के अलावा हनिया दारू चखना पिएगा और मसाल हो जाएगा और जैन खोजते रहेगा। तो ऐसा धर्म कोड मिलने से हम लोग को मान लिया भारत सरकार सरना धर्म कोड दे भी देगा और झुकते रहेंगे, पीछे मसाल होते रहेंगे, जैन खोजते रहेंगे, तब फिर इससे भी कोई फायदा नहीं होगा। हम ये धर्म झुकने के लिए, मसाल होने के लिए, जैन खोजने के लिए नहीं खोज रहे हैं। हम ये धर्म हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध की तरह एकजुट होने के लिए, समाज में जो कुरीतियां हैं उसको खत्म करने के लिए, और जरूरत है राजनीतिक बात को भी समझने के लिए। तो बाकी जितना धर्म है हम साफ साफ आपको बता सकते हैं, ये सब धर्म से ज्यादा संगठन है, धर्म से ज्यादा पार्टी है। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो धर्म है, ये धर्म से ज्यादा संगठन है और पॉलिटिकल पार्टी भी है। और नहीं तो ये जो ईश्वर की बात, धर्म की बात होती है, ये जो कोरोना आया था, मंदिर, मस्जिद, गिरजा सब ताला लग गया था, सुने हो कि नहीं? और रोम का भी जो पोप रहता है क्रिश्चियन लोगों का, वो भी ताला लगा दिया। और मस्जिद मक्का मदीना में भी ताला लग गया और मंदिर में भी ताला लग गया। अरे कोरोना तो दिखता ही नहीं है कैसा चीज है, उसका सूर है कि सींग है, लेकिन सब धर्म का बड़ा बड़ा धर्म गुरु और धर्म का जो केंद्र है सब ताला लग गया। तो ये धर्म आदि से आपको नौकरी नहीं मिलेगा, परीक्षा पास नहीं होगा, जमीन, एफसी, ये कुछ नहीं मिलना है। ये एकजुट होने का एक एक नौटंकी है। तो सब लोग नौटंकी करके हम लोग को दबा रहा है, तो हमको भी जरूरत पड़ेगा तो नौटंकी करना है। तो हमने आपको धर्म के बारे में बहुत लेक्चर दे दिया।